इतनी खौफनाक जगह मुझे नहीं लगता कि मैंने आज से पहले देखी है। ओए होए, इतना खौफ आ रहा है, इतनी डरावनी जगह, बस अंधेरा, फुल ऑन अंधेरा, गाड़ी की लाइट। ओह, आज क्या सीन हुआ है हम लोगों के साथ यार। इतनी डरावनी जगह पे मेरे हस्बैंड मुझे ले आए। यहाँ पास शॉप से उन्होंने बताया कि यहाँ एक जगह है, वहाँ पे जाएं। तो हम लोग आए। यहाँ जगह तो वो नज़र नहीं आई, लेकिन ये खौफनाक जो मंजर आप लोग देख रहे हो ना, ये ही बस हमें नज़र आता रहा। इतनी देर से 10-15 मिनट से हम लोग ड्राइव कर रहे हैं और एकदम से जो मेरी जान और हमारी जान बल्कि निकली है, सबसे ज़्यादा मेरी निकली है, क्योंकि हस्बैंड को देखो बाहर निकल गए। तो ये बंदा हमें एकदम से नज़र आ गया। आगे पीछे कुछ भी नहीं, पहाड़ है राइट लेफ्ट में, अंधेरा, कच्ची सड़क, आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी जा रही है। और हम तो पहले यही देखते रहे कि ये बंदा है क्या है। मैं तो बस गई, मेरी तो सांस ख़त्म होने वाली थी क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार इतना जो खौफनाक मंजर मैंने देखा है ना। एकदम से आप ऐसी रोड पे जा रहे हो, एकदम आपको नज़र आ गया आगे पीछे कुछ भी नहीं, ना गाड़ी कोई आ रही है ना जा रही है। तो अब सोच लो कि क्या हालत होती है। फिर कहता है आज मैं अच्छा ऐसे बनाऊंगा, पियेंगे। बोला नहीं तो इसको कुछ दे दूँ, हमारे पास है खाने को कुछ बना, कच्चा है ना सारा। तो उसके बाद ऊपर से जो मेरी जान निकली ना, मेरे हस्बैंड बाहर निकल गए। वहाँ पे स्टॉप करके उसको क्रॉस किया हम लोगों ने। और जब हमने उसको क्रॉस किया ना, तो मुझे यही कि यार हमारे पीछे गाड़ी में बैठा होगा भी वो इतना वो मुझे हो रहा था। पहले पाँव चेक करवाएं। चेक करो। अच्छा सुनो, बाहर आ जाओ। तो थोड़ा सा आगे हम लोग गए तो मेरे हस्बैंड ना निकल गए गाड़ी से। तो बस मैंने तो अंदर से गाड़ी लॉक कर ली। मैंने कहा बस आप गए हो तो फिर अपने उस पे जाओ, मैं तो गाड़ी नहीं खोलने वाली अगर कुछ ऐसा होता है तो। और ऊपर से मैं सोचूं, मुझे तो ड्राइविंग भी नहीं आती, मैं अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो मैं किधर जाऊंगी। तो ये बहुत गलत बात है, ऐसे कुछ करना नहीं चाहिए। एक तो पहले के ऐसे रस्तों पर नहीं जाना चाहिए, ऐसे इलाके पर नहीं जाना चाहिए। टाइम भी ऐसा है यूएई है, कुछ वो उस तरह से आपको पता है कि कितना सेफ़ है यहाँ पे, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है। तो फिर उसके बाद निकल गए तो फिर पता चला बंदा ही है, लेकिन फिर भी यार थोड़ा टाइम लगता है ना उसको हज़म करने में। और 20 तक ही है ना। लेकिन थोड़े हल्के हैं ना, फंस क्यों रही हो? नहीं अच्छा पता है क्या कह रहे ये वाले ना, यही मैं बात बता रहा हूँ ना। देखो बाकी जो कंट्रीज हैं वहाँ पे देखो, और हमारे कंट्री की हालत है। अंधेरे की शॉपिंग, कुछ भी नहीं नजर आ रहा। टाइम आउट हो गया ना चक्कर यार, इतना भी आउट नहीं हो गया, लाइट से ऑफ तो कर दो, हमें रास्ता ही नहीं नजर आ रहा। चलिए निकल के उससे बातें करें, पूछ रहे हैं रास्ते के बारे में। और ये बंदा जो है इतनी दूर पैदल चल के जाता है रोज़, और इधर कोई काम करता है किसी के फार्म हाउस पे, तो पाकिस्तानी था। तो फिर इसको हमने बिठाना था गाड़ी में, इसको आगे ड्रॉप करना था, लेकिन ये है कि पीछे आप लोगों को पता है बिल्कुल फुल जैम पैक हम लोगों की गाड़ी है, कोई जगह नहीं थी। तो हमने क्या किया, उसको बोला कि चलो हम लाइट लगाते हैं कि तुम चलो, थोड़ा सा आगे ही था। फिर वहाँ तक हम लोग गए तो फिर हमने कहा कि नहीं यार, इससे आगे नहीं जाना, बस ख़त्म करो और वापस चलते हैं। और फिर वापस आए, फिर मेरी सांस वापस आई है। गुड मॉर्निंग जी। रात को हम लोगों ने क्या किया ना कि हम लोग घूम घूम के इतना ज़्यादा थक गए थे, तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं, बारबेक्यू कुछ भी खाना शाना नहीं किया। हम लोग बस सीधा कैंप लगाया और सो गए। क्यों? क्योंकि हम लोग इतने थके हुए थे। हम लोगों को था कि सारी चीज़ें निकालेंगे, लगाएंगे, बनाएंगे, फिर उनको संभालेंगे, तो फिर ना, और टाइम भी ऐसा हो गया था। तो हमें कहा कि रोशनी हो जाएगी, इससे पहले थोड़ी सी नींद कर लेते हैं, तो फिर सुबह एक टाइम ही ना नाश्ता करेंगे। तो ये सीन सारा आप लोग देखो। यहाँ पे रात को हम लोगों ने कैंपिंग की थी, और अभी उधर हम लोगों ने जहाँ पे कैंप लगाया था, अभी देखो कितनी ज़ोर की ना धूप आना शुरू हो गई है। तो अभी गाड़ी देखें हम लोग, ये मेरे हस्बैंड के कपड़े लगे हुए हैं ये इन्होंने कल जो स्विमिंग की थी ना, तो वो जो है वो अभी गीले पड़े हुए थे। तो धूप सही कड़क वाली निकले, तो हमने कहा इनको ड्राई कर लेते हैं। तो गाड़ी जो है वो आगे ले आए हैं, दरख्त है यहाँ पे, उसके नीचे बैठते हैं।
ये आगे पीछे का मंजर देख ले। यहाँ पे जो है ना एक तो वो देखें आप लोग कारवान लगी हुई है यहाँ पे कोई रात को। उसके बाद इस साइड पे अगर देखें राइट साइड पे ना तो कैंप्स जो हैं वो लगे हुए हैं, पैसों वाले जो होते हैं ना, पेमेंट वाले, तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। लेकिन हम लोग अपना करने वाले बंदे हैं, हमें अपना अच्छा लगता है। तो ये हम लोगों ने दरख्त चूज़ किया है, इसके नीचे हम लोग बैठ गए हैं और अब हम अपना अच्छा सा तगड़ा सा नाश्ता करेंगे। रात को भी हमने ऐसे ही सो के कुछ भी नहीं खाया। इससे पहले कि धूप यहाँ तक भी पहुँच जाए तो जल्दी से हम लोग अपना नाश्ता बना लेते हैं। आगे पीछे देखो कैसे पहाड़ हैं और इससे अंदाज़ा लगा लो कि रात को जो हम जिस एरिया में गए थे ना कि क्या वहाँ पे क्या सीन होगा। तो रात को मैं जब सोई ना तो मुझे तब भी थोड़ा सा ना ऐसे डर लग रहा था। तो क्योंकि आगे पीछे यहाँ पे रात को कोई बंदा नहीं था। एक गाड़ी थी जिन्होंने इतना ऊंचा ऊंचा बस म्यूज़िक ही लगाया हुआ था और तो कुछ भी, इतने ज़ोर ज़ोर के गाने लगाए हुए थे ना। और सुबह जो आँख खुली है ना वो गधों से गधों से खुले। यहाँ पे गधे घूम रहे थे, अपनी वो आवाज़ें निकाल रहे थे। और मुझे याद है कि जब मैं सुबह कच्ची कच्ची नींद होती है ना, उसमें मुझे याद है कि कोई हमारे कैंप के आगे पीछे भी आया हुआ था। तो उससे जो है वो मेरी आंख भी खुल गई। मैं उठ के देखा और वो आगे पीछे घूम रहे। तो फिर मैं एकदम से उठ गई। मैंने कहा इससे पहले कि ये इधर आ जाए हमें कैंप के साथ ही उठा के ले जाए, उठ जाते हैं। नाश्ते में हम लोगों ने बनाया है ऑमलेट बनाया है, फ्रोज़न पराठे थे हमारे पास आज, तो वो बना लिए हैं। और आज जो है थोड़ा सा ना गर्मी का ज़ोर थोड़ा सा ज़्यादा है। अभी वैसे तो सुबह है, इतना वो फील नहीं होता, लेकिन आप जब धूप लगती है ना तो फिर गर्मी लगना शुरू हो जाती है। छाँव में बैठे रहो, हवा चले ना तो फिर ठीक होता है। और उसके बाद जी नाश्ता जो है वो बहुत मुश्किल से हम लोगों ने बनाया, बहुत मुश्किल से। इतनी बड़ी बड़ी मक्खियाँ यहाँ पे घूम रही है, इतनी बड़ी बड़ी, छोटी हों तो फिर भी बंदा बोले इतनी बड़ी बड़ी घूम रही है। तो इस पूरे ट्रिप में ना हम लोगों को मक्खियों ने बहुत ज़्यादा तंग किया। उस दिन भी मक्खियों ने तंग किया था, आज भी किया, लेकिन आज जो है वो साइज़ में बड़ी हैं, बहुत बड़ी बड़ी आ रही हैं। इधर से एक बंदा जो है खड़ा हो रहा है, एक नाश्ता बना रहे हैं और एक मक्खियों को भगा रहे हैं। तो इसी तरह से हम लोगों ने नाश्ता बनाया। और नाश्ता करने के टाइम पे जो हालत हुई है ना हम लोगों की, यार इतना इन बदतमीज़ों ने तंग किया ना। एक साइड पे हमने इनके लिए कुछ रख भी दिया ताकि सारी इस साइड पे बैठ जाए। और इस रैकेट से मारने का भी दिल नहीं कर रहा था, इतनी बड़ी बड़ी थी ना तो दिल ही नहीं कर रहा था इसे मारने का। तो इतनी मुश्किल से हम लोगों ने नाश्ता किया है। और फिर उसके बाद तो एरिया जो है वो खुला था, तो साथ ही हम लोगों ने क्या किया कि बर्तन भी धो डाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट आगे हम लोग बारबेक्यू करेंगे ना तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए होंगे। तो ये एरिया भी ऐसा था ना तो हमने कहा कि कर लेते हैं, धो लेते हैं। इनको सारे धो लिए हैं और ये कपड़े जो हैं ये भी ड्राई हो गए हैं। अब इनको भी रखते हैं, सामान वगैरह रखते हैं और अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। टाइम से निकल जाते हैं क्योंकि आज जो मज़ा आने वाला है ना वो आप लोगों ने पिछले 2 दिन में नहीं देखा होगा। आज सबसे खूबसूरत चीज़ें देखेंगे हम लोग और आप लोग भी देखिएगा, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं। ये सारे आप लोगों को जो नज़र आ रहे हैं ना राइट साइड पे, ये सारे कैंप्स लगे हुए हैं, रेंट पे आप ले सकते हैं ये सारे कैंप्स। तो वहाँ पे तो टॉयलेट्स नहीं थे तो हम लोग जी वहाँ से भी निकल आए। यहाँ रास्ते में हम लोग रुके हैं, यहाँ पे फ्रेश हुआ है। मैंने मेकअप भी यहाँ पे कर लिया है। वहाँ पे जो है सिंपल पानी के साथ हाथ मुँह वगैरह धो लिया था, तो यहाँ पे रुक के तो मेकअप शेकअप भी कर लिया क्योंकि आगे चलना है, अभी पिक्चर्स वगैरह लेनी होती है तो इसलिए मैंने अभी कर लिया। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड का इतना वेट किया, वो नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे, इतना वेट किया, इतना वेट, कोई 3 घंटे गाड़ी बंद करके गए हैं जनाब साहब। तो अंदर मौलवी साहब के पास बैठे बातें कर रहे थे। मैंने कहा वाह यार वाह, इधर मैं गर्मी में
फ्राई हो रही हूँ और आप मौलवी साहब के पास बैठे बातें करें। चलें जी, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग देखें फॉर्म बना हुआ है, यहाँ पे हम लोग रुके भी थे, वो मैंने वीडियो बनाई नहीं थी, अलाउ नहीं थे वहाँ पे। तो उन लोगों ने वेजिटेबल, धनिया इतना फ्रेश, वहाँ पे पुदीना, मिर्चें, वेजिटेबल्स वगैरह लगी हुई थी, इतना कोई मज़े का सीन लग रहा था ना। लेकिन मैंने ली नहीं, वहाँ से ले लेते, लेकिन ली नहीं इसलिए कि क्योंकि आगे हमें घूमना है, वो फिर ख़राब हो जाएंगी। चलें जी, अभी मैं आप लोगों को ना सबसे खूबसूरत चीज़ दिखाती हूँ। फुजीरा में है हम लोग और यहाँ पे सबसे यूएई के सबसे ओल्डेस्ट मॉस्क है, ये अलबिदाया, अलबिदिया, जो भी इसको प्रोनाउंस करें। और ये जो मॉस्क है ना, ये 600-700 साल पुरानी है। और पहले जो है ये इसके कुछ बाहर वाली जो वॉल है ना, ये थोड़ी सी टूटी हुई थी, इसको इन लोगों ने रीस्टोर किया है। बाकी जो मस्जिद है ना, वो बिल्कुल वैसी सेम एज इट इज़ ही है। और अभी जो है अगर आप यहाँ पे आते हो ना, तो बाहर जो है वो इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हुई हैं कि आप लोगों ने फुल ड्रेसअप हो के आना है, लॉन्ग ड्रेस पहन के आना है, आप लोगों ने जो दुपट्टा है वो करके आना है, प्रॉपर ड्रेसअप हो के आना है। और उसके बाद ये इसका सहन देखें आप लोग, जैसे गांव में सहन घरों के बने होते हैं ना, वैसे वाइब्स आ रही हैं वैसे ही। और ये जो वॉल है ना, ये वाली टूटी हुई थी, इन लोगों ने इसको रीस्टोर किया है। अंदर चलते हैं। मस्जिद के अंदर जो दरवाजे हैं वो लकड़ी के, जिस तरह के पहले के दौर में बने होते हैं लकड़ी के दरवाजे, वैसे ही बने हुए हैं। जैसे ही अंदर आते हैं, अच्छा नॉर्मली क्या होता है, मस्जिद का एक डोम होता है, तो इसके जो हैं वो 4 डोम है ऊपर। अगर पॉसिबल हो सका ऊपर से नज़र आए तो मैं आपको दिखाऊंगी ऊपर से। और मस्जिद जो है ये पत्थर और मिट्टी का जो मिक्सचर बन के होती है ना, जैसे गाँव में घर बने होते हैं मिट्टी के, उससे बनी हुई है ये मस्जिद। और उस दौर में लाइट का तो नहीं होता था, तो इन लोगों ने जो है वो छोटी छोटी विंडोज सुराख बनाए हुए हैं, नेचुरल लाइट जो है वो आती थी यहाँ से। चाहे नमाज वगैरह भी छाई हुई इन लोगों ने कि कोई नमाज आके पढ़ सकता है तो वो पढ़े यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोगों ने आके यहाँ पे नवाफिल अदा किए हैं। और वॉल पे जो है ये कुछ स्टोरीज के लिए भी उन लोगों ने बनाया था, कुरान पाक या इस तरह की कोई भी चीज़ रखने के लिए। और बाकी वाइब्स जो हैं वो बहुत मज़े की थी। हम लोग बैठ के थोड़ी देर के लिए वाइब्स को एंजॉय किया, वो पुराने दौर वाला थोड़ा सा जो वाइब्स होती है ना, उसको थोड़ा फील किया, नमाज पढ़ी, दुआ मांगी। المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسل أيها المختار فينا زادنا الحب। और बाहर आएंगे, मस्जिद से निकल के बाहर आएंगे, ये भी इसी का हिस्सा ही है। तो यहाँ पे उसी दौर का ये जो कुआं है ना, ये उसी दौर का है। तो कुछ टाइम पहले 6-7 साल पहले ना, यहाँ पे जो है वो पानी, जब इन लोगों ने इसको रिकन्स्ट्रक्ट नहीं किया था, तो यहाँ पे जो है वो पानी ओपन था, तो लोग यहाँ से पानी भी पीते थे। लेकिन अब ये कुआं जो है वो बंद है और यहाँ पे पानी अभी तक इसके बीच में है। ये आप लोग बाहर निकलेंगे ना, तो ये आप लोग ऊपर देखो, वहाँ पे किला बना हुआ है, 2 बने हुए हैं। और यहाँ पे जो लोग रहते थे ना, उन लोगों ने ये मस्जिद कंस्ट्रक्ट की थी। और अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर का व्यू मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ऊपर से क्या नज़ारे हैं यहाँ पे। तो ये 2 किले हैं यहाँ पे, एक राइट में और एक लेफ़्ट में। और ये आगे पीछे पूरा एरिया यहाँ से नज़र आता है। आप ऊपर आओगे ना, पूरा एरिया आपकी नज़र में, हर तरफ आपको पता है कि क्या हो रहा है। उस दौर में आप लोगों को पता है कि इसी तरह के किले बना के और वहाँ से देखते होते थे। आजकल कैमरेज लगे हैं, घर बैठे आराम से देख लेते हैं आगे पीछे। और ये पूरा मैप जो है यहाँ फुजीरा का पूरा मैप इन्हीं से हम लोगों को मिला है। तो यहाँ की टाइमिंग भी है, वो देख के आप लोग आइएगा। टिकट वगैरह कुछ भी नहीं है, फ्री है, आप आ सकते हैं। और ये आगे पीछे मौसम आज बहुत हसीन था। और ऊपर से फिर ये नज़ारा आप लोग देखें तो मज़ा जो है वो दुबाला हो गया। तो यहाँ ऊपर से मैंने मस्जिद को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से जो है वो नज़र नहीं आ रही थी। मैंने आपको डोम दिखाने थे, उसके 4 डोम जो बने हुए हैं। तो मैं पिक्चर यहाँ पे लगा दूँगी, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा।
जी हम लोग नेक्स्ट आ गए हैं ये खूबसूरत सी एक और जगह पे। ये है खुरफखान का एम्फीथिएटर और यहाँ पे जो है कुछ इवेंट्स वगैरह होते हैं। ये रोम स्टाइल में बनाया गया है। ये जो कंस्ट्रक्ट किया गया है इसका डिज़ाइन सर्कुलर उसमें डिज़ाइन में होता है और बिल्कुल ये जो खुरफखान वाटरफॉल है ना उसके साथ ही है। तो हम लोग यहाँ वाटरफॉल के लिए आए थे तो हम लोगों ने ये भी देखा। तो ये जो है वो इवेंट्स वगैरह होते हैं। तो आज यहाँ पे कोई इवेंट नहीं था, बिल्कुल खाली था। वो आप लोग ऊपर देख सकते हैं कि वो बैठने की जगह बनी हुई है और यहाँ पे इवेंट्स वगैरह होते हैं। तो आज जो है वो ये क्लोज़ था तो इसका टिकट वगैरह भी ऑफ कोर्स होगा जब इवेंट्स होते होंगे। तो वैसे आज जो है ये बंद था तो बाहर से ही हम लोग इसको देख सके हैं। बाहर से इतना खूबसूरत है तो अंदर से तो और ही खूबसूरत होगा। ये है जी खुरफखान वाटरफॉल। एक ये जो चीज़ है ना इसको जब आप देखने के लिए आएंगे ना तो थोड़ी देर के लिए आप लोग भूल जाएंगे कि आप यूएई में हैं, ऐसे मुल्क में है जहाँ सहरा ही सहरा हैं या पहाड़ ही पहाड़ हैं। तो ये थोड़ी देर के लिए आप लोग भूल जाएंगे। तो मैं भी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए भूल गई थी कि मैं यूएई में खड़ी हूँ। और इतना कोई हसीन मंजर है। ये वाटरफॉल है बिल्कुल रोड के जो है साइड पे है, राइट साइड पे है और उसके साथ ही वो जो मैंने आपको एम्फीथिएटर बताया था वो साथ ही है। बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे आप यहाँ पे आ सकते हैं। गाड़ी पार्क करें वहाँ पे और यहाँ पे थोड़ी देर यहाँ पे हम लोगों ने एंजॉय किया। वाइब्स जो है वो बहुत प्यारी थी यहाँ पे। ऊपर से मौसम भी बहुत प्यारा हो गया था, बादल बनना शुरू हो गए। मैं लगता आया हूँ वीडियो। इस साइड में मुझे साथ ही आ जाए। यहाँ पे जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है क्योंकि मुझे यहाँ से जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। इतना कोई सुकून मिल रहा था, इतना कोई मज़ा आ रहा था यहाँ पे। पानी देख के तो मुझे वैसे भी समुंदर का नहीं इस तरह का कोई वाटरफॉल हो ना तो वो मुझे बहुत ही हसीन लगता है, बहुत प्यारा मुझे लगता है। तो इसको देख के आँखों को भी ठंडक मिलती है, दिल को भी सुकून मिलता है, दिमाग भी फ्रेश होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम जो है वो स्पेंड किया है। 3 चीज़ें आप लोगों को साथ ही मिल जाएंगी। एक तो एम्फीथिएटर मिलेगा, वाटरफॉल मिलेगा, रोड को क्रॉस करके आप इस साइड पे आएंगे तो इस साइड पे जो है वो कॉर्निश भी मिलेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे जो है ये देखिए इतना प्यारा कॉर्निश बना है, वॉक के लिए इतना प्यारा इन लोगों ने ट्रैक बनाया हुआ है। आराम से आप लोग बैठ के यहाँ पे अपनी पिकनिक कर सकते हैं। तो अंधेरा हो रहा था तो हमने कहा कि जल्दी से जो है वो यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्योंकि फिर अंधेरे में आप लोगों को पता है कि भी चीज़ें नज़र नहीं आती है, मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ से हम लोग गुजरे थे एक पुराना गांव टाइप और यहाँ पे घोड़े आप लोग देखे। और यार आप लोग अगर कोई ट्रिप करते हैं ना तो ये वाला रूट आप लोग लाजिम रखिएगा। इसमें बहुत अच्छी अच्छी आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलेंगी। सीनरी देखें आप लोग, आगे पीछे पहाड़ हैं और ऊपर से मौसम भी बहुत अच्छा था, बादल बने हुए थे ना तो वो वाइब्स ही चेंज कर देता है फिर। चलें जी, इतनी खूबसूरत चीज़ें आप लोगों ने आज देख ली है तो एक और आप लोगों की खूबसूरत जो नज़ारे हैं ना उसमें इजाफा कर देते हैं कि अब हम लोग आ गए यहाँ पे रफीसा डैम में। ओफ क्या डैम है यार, क्या डैम है सीरियसली। आप ये रूट लाजिम रखना यार। ये 4-5 चीज़ें जो आज के व्लॉग में मैंने आपको दिखाई है ना ये आप लोगों ने लाजिम देखनी है। आप लोग थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, आपको ऐसे लगेगा आप किसी और कंट्री से हो के आए। तो ये जो है ना ये ऊपर इसका वॉक के लिए बना हुआ है, यहाँ पे आप लोग वॉक कर सकते हैं। सामने आप लोगों के डैम है, जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो नीचे हो रही हैं, ठीक है। तो
आगे पीछे देखो पहाड़ हैं, इस साइड पे पौधे लगे हुए हैं और बहुत डिफरेंट वाइब्स है, बहुत मज़े की वाइब्स है, आंखों को ना ठंडक मिल रही है। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, थोड़ा रोशनी और रोशनी में आते ना, शाम की रोशनी है, थोड़ा दिन की रोशनी में आते ना तो ये बहुत हसीन अपना ही बंदा मिल गया। यार मैं कॉइन्स ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहे। यहाँ से जो है वो आप लोग वॉक करके इस साइड राइट साइड से नीचे जाएंगे और सारी एक्टिविटीज़ जो भी है ना वो नीचे हो रही हैं। ऐसे बना वो देखो वो स्टार है, क्या है किधर? वो? ये तो कैमरा है। वो यार वो देखो, वो जहाज है लड़की, जहाज भी नहीं नजर आता। जहाज और स्टार में फर्क नहीं पता, स्कूल में नहीं पढ़ाया। पेट नहीं टच करो मुझसे। पेट अब है तो टच होगा ना। अच्छा अभी थोड़ा आगे हो। चलो रोशनी में चलो बंद करो। यहाँ पे सिर्फ एक ये इशू था कि यहाँ पे पार्किंग आप लोगों को नहीं मिलती, आप लोगों को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। इस साइड पे देखिए पहाड़ है, रोड है और फिर राइट साइड पे ये डैम है। यहाँ पे आप लोगों ने पार्क करना है और इस साइड पे आके वॉक करके भी आप लोग कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने एक्टिविटीज़ करनी है तो आप लोगों को नीचे जाना पड़ेगा। ऑफकोर्स पेड है सारी, हम लोगों के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। ये जो है ना ये मैंने अपनी लिस्ट में रख दिया कि नेक्स्ट टाइम मैंने यहाँ पर आना है और एक्टिविटीज़ करनी है। वैसे भी पानी वाली जो एक्टिविटीज़ हैं अच्छी तो बहुत लगती हैं लेकिन डर भी बहुत लगता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बस थोड़ी देर के लिए वॉक किया है और बस यहाँ जो इसको ना मेरा दिल नहीं भर रहा था, इसको मैं देखती रहूँ। बहुत हसीन डैम है ये। और इसको फिर हम लोगों ने यहाँ पे अच्छी सी वॉक की है, अच्छे से इसको हमने अपनी आँखों में जज्ब किया है, इस नज़ारे को, इस खूबसूरती को, इस ग्रीनरी, पहाड़, पानी, तीन चीज़ें। कितना प्यारा इनका कॉम्बो है ना, पहाड़ हैं, पानी है, ग्रीनरी है और हम हैं। तो ऊपर से मौसम अच्छा होना तो वो तो फिर और ही मज़ा आता है। और यहाँ राइट साइड पे नीचे जाना पड़ेगा आप लोगों को और वहाँ से आप लोग क्या ना हाइकिंग भी कर सकते हैं। राइट साइड पे जाके वहाँ से आप लोगों ने नीचे जाना है और वहाँ पे स्पॉट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग हाइकिंग भी कर सकते हैं। लोग जो हैं वो यहाँ पे कर रहे थे, तो ये भी आप एक्सपीरियंस यहाँ पे कर सकते हैं। एक ही जगह पे 3-4 एक्सपीरियंस आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलें जी, अभी हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। और यार मैं कितनी तारीफ़ करूँ ना, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है इस एरिया की। अभी आप लोग देखिए इतनी खूबसूरत टनल्स बनी हुई यहाँ पे। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट जो हम जा रहे हैं ना, शीज़ पार्क की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को 5 टनल्स मिलेंगी और 5 यार क्या वाइब्स हैं। इंटर होते हुए एग्जिट करते हुए इतना कोई मज़े का सीन है। ऊपर पहाड़ हैं और उसके नीचे से आप लोग निकल के जा रहे हो ना, बहुत ही मज़े की वाइब्स हैं। तो चलते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं और फिर नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ फिर क्या है आगे। हम लोग आ गए हैं जी। यहाँ पे ना आप लोगों को एक शीज़ पार्क मिलेगी और उसका रेस्ट एरिया मिलेगा। रेस्ट एरिया जो है ना उस साइड पे आप लोगों को मार्केट पूरी मिलेगी, वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें ये वो सब कुछ वहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। हम लोग सीधा आ गए हैं जी पार्क में, क्योंकि हम लोगों को अब ढूंढ रहे थे कोई जगह बारबेक्यू करने की, कैंप लगाने की, इस तरह की ढूंढ रहे थे। लेकिन फुजीरा कह रही हूँ, शारजा में पता चला है कि कहीं पर भी आप कैंपिंग नहीं कर सकते हो। तो ये हम लोग पार्क में पहुंच आए हैं। ये इसके सामने एक खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। अच्छा ये जो है ना मैंने थोड़ा फ़िल्टर करके आप लोगों को दिखाया है खूबसूरत दिखाने के लिए। रात का एक मंज़र आप लोगों को पेश किया है। और ये सामने जो है वो पार्क है पूरा, उसके पीछे देखें पहाड़ हैं, वो भी अंदर जाके मैं आपको दिखाती हूँ। इसका जो है वो भी टिकट है और इसकी टाइमिंग भी है, कुछ टाइम में बंद भी हो जाएगी। और ये साइड पे देखें पार्क करके और आप अंदर पार्क में जाइए।
और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश था। पार्किंग आप लोगों को नहीं मिलती है, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी आप लोगों को पार्किंग। आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, या फिर वहाँ पीछे दूर जो है ना वो कच्ची पार्किंग जो होती है ना वो है, वहाँ पे आपको पार्क करके और फिर यहाँ आना पड़ेगा। हम लोग नहीं कर सकते थे, क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा सामान था, तो बारबेक्यू भी करना, कैंप भी लगाना, तो यहाँ पे कैंपिंग अलाउ नहीं थी। तो हम लोग ने बारबेक्यू भी यहाँ पे नहीं किया, क्योंकि हमें था कि जहाँ पे हम लोग सोएंगे ना वहीं पे हम लोग खा पी के तो बस वहीं पे कैंप लगा के सो जाएंगे। तो यहाँ पे अलाउ नहीं था, तो बस यहाँ पे हम लोग घूमे हैं और फिर उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट अपना चले गए थे। तो ये हम लोग अंदर आ गए हैं और आप लोग देखो ये लेफ़्ट साइड पे इस तरह के बारबेक्यू के बने हुए हैं, सेक्शंस बने हुए हैं कि आप लोग इस तरह से बारबेक्यू कर सकते हैं, अपना सेपरेट भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी कर सकते हैं। बैठने की जगह जो है वो बहुत अच्छी है, बेंचेस लगे हुए हैं, ग्रास है, और यहाँ पे भी आप लोगों को एक छोटा सा वाटरफॉल मिलेगा जो कि बहुत मज़े का है। इस पार्क की वाइब्स बहुत बहुत अच्छी है। वही बात कि ये जो पार्क है ना ये आपको ना रोशनी में देखने वाला है। अगर आप लोग ने यहाँ पे आना है ना तो आप लोग रोशनी में आओ, सनसेट देखो, तभी आप लोगों को मज़ा आएगा। रात को भी मज़ा आता है, लेकिन उस टाइम में आओगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा, आपको अच्छी वाइब्स मिलेगी, हर चीज़ अच्छे से नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि ये पार्क बहुत ज़्यादा ग्रीन है। और ये जो है ये फ़िल्टर के बगैर मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह का ग्रीन है। और नहीं, आपको टोटल कितना मिला? पूरा 3 या ऊपर? बच्चों का प्ले एरिया भी बना हुआ है, आप लोग अपना एंजॉय करें, बच्चे अपना एंजॉय करेंगे। और उसके बाद जी बहुत मज़े की वाइब्स हैं यहाँ पे, बहुत मज़े की। और उसके बाद जी यहाँ पे एक साइड पे बना हुआ है, पूरा वॉक करके आप लोग ऊपर तक जाते हो और ऊपर से एक मंजर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि पूरी पार्क, पूरा एरिया आप लोगों को नज़र आएगा। इसीलिए मैं कह रही थी कि आप लोग रोशनी में आओ ना तो आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा। वो मस्जिद जहाँ जो मैंने आपको दिखाई थी वो उसके साथ ही हम लोगों ने पार्क किया है, और ये पूरा एरिया जो है ये पार्क का एरिया है। तो ये जो है ना ये आपको रोशनी में ही अच्छी नज़र आ सकती है। उसके बाद जी हम लोगों को एक मुश्किल से कॉर्निश मिल गया, जहाँ पे हम लोगों ने बारबेक्यू किया, अपना खाना बनाया है। और बारबेक्यू में वही चिकन वगैरह था, और साथ में जो है वो फ़िश लेके आए हुए थे हस्बैंड के लिए, मुझे तो ऐसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, वो बनाई है। और साथ में जो है चावल मेरे हस्बैंड को दिल कर रहा था तो थोड़े से हम लोगों ने राइस बना लिए। यहाँ पे हम लोग अच्छा सा अपना डिनर करेंगे, और ये सामने समंदर है, और यहाँ पे हम लोग इस साइड पे बैठे हुए अपना बारबेक्यू कर रहे हैं, अपना डिनर जो है वो रेडी कर रहे हैं। तो टाइम जो है वो काफ़ी लेट हो गया था। और इतना अच्छा खाना खाने के बाद, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इतना खाना खाने के बाद ना हम लोगों को इतनी सख्त किस्म की नींद आ गई, थकावट भी हो गई। पूरा दिन हम लोग घूमते रहे। आज वो जो ट्रैवल किया ना वो तो आप लोगों को दिखाया नहीं है, बस आप लोगों को जिस जिस जगह पे पहुंच के ना वो वाली चीज़ें दिखाई हैं।
नहीं तो आपको ट्रैवल दिखाते ना तो आप लोगों ने भाग जाना था। तो उससे ट्रैवल से भी हम लोग थक गए। फिर 2-3 दिन बाहर आप इस तरह से रोड पे रह रहे हो, बाहर सो रहे हो कैंप लगा के, तो घर का जो बेड है ना, घर बहुत याद आता है मुझे। तो अब घर बहुत याद आ रहा था, मुझे दिल कर रहा था मैं कैसे उड़ के ना अपने बेड पे पहुंच जाऊँ। तो यहाँ पे मुश्किल ये हुआ ना कि यहाँ पे कैंपिंग अलाउ नहीं थी। ये शारजा की उसी पार्ट में आता है, तो शारजा के किसी भी एरिया में आप कैंप नहीं लगा सकते हो। तो फिर हम लोगों को नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, थकावट हो गई थी। तो हस्बैंड कहते हैं कि चलो चलते हैं एक और आगे जगह पे ना, वहाँ पे देखते हैं। मैंने कहा यार मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है वहाँ पे जाने से, अच्छा है कि हम लोग घर की तरफ निकलते हैं। रास्ते में जहाँ पे भी हमें नींद आई, ज़्यादा नींद आई ना, तो हम लोग गाड़ी में ही सो जाएंगे, तो फिर आगे चले जाएंगे। बस मुझे अब घर पहुंचा दो। 3 दिन से हम लोग बाहर हैं, मुझे घर बहुत याद आ रहा था, बहुत ज़्यादा याद आ रहा था। ऐसे लग रहा था कि बस यही ज़िंदगी है, बस रोड पे ही चलना है, कैंप लगा के सोना है, और यही ऐसे फील हो रहा था। तो अभी जो है बस हम लोगों ने यही प्लान कर लिया है कि सारी चीज़ें समेटते हैं, खाना पीना अच्छा सा करके 3-3:30 बजे जो है वो हम लोग यहाँ से ना निकल रहे हैं। तो फिर घर पहुंच जाएंगे, आराम से जाके सोएंगे। 2 दिन तो सोना है। फिर उसके बाद ये जो इतने सारी चीज़ें की हैं, सबको मैट्रेस और ये सारी चीज़ें यूज़ की होती है ना, इनको धूप लगवानी होती है, इतने ज़्यादा बर्तन होते हैं उनको धोना होता है, एक पूरा दिन तो उसमें चला जाता है। फिर मुंह बनाओ वैसे ही। बारबेक्यू करके ना, तो मैंने चारकोल पे फ़िश रख दी थी कि जब तक हम लोग खाना खाते हैं ना तो ये फ़िश जो है वो रेडी हो जाएगी। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं खानी, ये ओपन करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह की होती है। बिल्कुल स्टीम टाइप की होती है, मुझे तो बिल्कुल भी ऐसी अच्छी नहीं लगती। पानी पानी उसके बीच में होता है। फिर फ़िश की जो है ना वो स्ट्रॉन्ग स्मेल भी आ रही होती है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, मुझे बस ग्रिल करके दे दो, बस मैं खा लूँगी, इस तरह की नहीं, स्टीम में नहीं। अब बात कर लेते हैं इस पूरे रोड ट्रिप की कि मुझे कैसा लगा। मेरी ज़िंदगी के हसीन तरीन दिन थे ये 3 दिन जो हम लोग ने रोड ट्रिप किया ना, हसीन तरीन दिनों में आते हैं ये। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा। और बिल्कुल ऐसे फ़ील हो रहा था ना कि मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था कि मैं दुबई में हूँ ही नहीं। अच्छा, एक और बात कि मुझे था कि यार मैं ना बस छोड़ देती हूँ मोबाइल, कोई कुछ नहीं, बस अपना एंजॉय करती हूँ। लेकिन साथ ही मुझे फिर ये भी होता है कि यार जो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, तो उन लोगों को मैं ये दिखाऊं कि ये दुबई का एक डिफरेंट ही पिक्चर जो है। आप लोग कमेंट्स करके लाजिम बताना। आप लोग में से बहुत सारे लोग होंगे जो ये बोल रहे होंगे कि ये तो दुबई लग ही नहीं रहा। तो मैंने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जिसमें ये लग ही नहीं रहा था कि मैं दुबई में हूँ या यूएई के किसी पार्ट में हूँ। बिल्कुल ऐसे फील हो रहा था कि किसी और ही जगह पे हूँ। तो क्योंकि बिल्डिंग से हट के और पहाड़ों में पानी और इन चीज़ों में ना, तो वो बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी। तो मेरे तो ये 3 दिन बहुत अच्छे गुजरे हैं, हमेशा मुझे याद रहेंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा है, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। मुझे तो वाटरफॉल बहुत अच्छा लगा है, और आप लोग लाजिम बताना, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत भी की है इसमें, मैं घूमी भी हूँ, मैं थकी भी हूँ, मैंने वीडियोज़ भी बनाई है, और अब जो है मैं एडिट करने में मुझे बहुत टाइम लगा इनको। तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। असल मज़े और असल इंजॉय तो ये लोग कर रहे हैं भाई, पूरा टीवी लेके बैठे हुए हैं और फुटबॉल देख रहे हैं। वाह 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 वाह, ऐसे इंजॉय करना चाहिए ना। और कमेंट्स करके लाजिम बताना कि कैसा लगा आप लोगों को। चलें जी, मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे हम लोगों की ये जो रोड ट्रिप वाली सीरीज़ है ये ख़त्म हो रही है, नेक्स्ट अभी कुछ और हम लोग स्टार्ट करेंगे। और चलें जी, मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।